भारत विकास परिषद जुहू अंधेरी शाखा के तत्वावधान में लोखंडवाला में आयोजित हुआ एक विशेष कार्यक्रम संवाद। समाज के विभिन्न विषयों पर प्रबुद्ध, समृद्ध और प्रसिद्ध व्यक्तित्वों के बीच यह रही एक प्रेरक चर्चा श्रृंखला। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे माननीय श्री अमित साटम जी, अध्यक्ष मुंबई भाजपा और आमदार अंधेरी पश्चिम। विशेष अतिथि के रूप में पधारे श्री डॉक्टर सच्चिदानंद जी महाराज, पीठाधीश्वर श्री गुरुकुल पीठ काशी। कार्यक्रम की अध्यक्षता की श्री ललित त्रिपाठी जी ने। लीड इंडिया लाइव के संवाददाता रवि सनातन यादव ने की इन सभी गणमान्य अतिथियों से खास बातचीत। जानिए उन्होंने समाज, संस्कृति और विकास के मुद्दों पर क्या विचार रखे। देखिए यह खास रिपोर्ट सिर्फ लीड इंडिया भारत विकास परिषद ने एक संवाद की श्रृंखला शुरू की है, जिस श्रृंखला में उन्होंने पहला मुझे यहाँ पर निमंत्रित किया है और उन्होंने मुंबई शहर के अलग अलग मुद्दों के बारे में यहाँ पर मुझे सवाल किए और उसके बाद में मैंने मुंबई शहर के डेवलपमेंट की और सिक्योरिटी के बारे में मेरे जो मत है, मेरे जो विचार है वो उनके सामने रखे। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर वर्सोवा, लोखंडवाला, ओशिवरा और आजू बाजू के परिसर से नागरिकगण यहाँ पर उपस्थित थे। सर, भारत विकास परिषद के बहुत सारे सवाल थे, जिसमें से कुछ सवाल हमारे लीड इंडिया के लिए बता दीजिए कि इसमें से क्या मुख्य मुद्दे थे और क्या इसका मास्टर प्लान है। नहीं, आने वाले समय में ये वर्सोवा, लोखंडवाला, ओशिवरा के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि यहाँ पर जिस प्रकार का जनप्रतिनिधि, फंडामेंटलिस्ट, रेडिकल सोच वाला जनप्रतिनिधि जो चुन के आया है, तो उसके वजह से यहाँ पर कुछ लोग इनसिक्योर, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्हें पूरा आश्वस्त करने के लिए और उन्हें सुरक्षा देने के लिए हम यहाँ पर आए थे कि देवा भाऊ की सरकार उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और कोई किसी का कोई बाल भी यहाँ पर बाका नहीं कर सकता। सर, कुछ विषय थे साफ सफाई और ये अपने इन्वायरमेंट के ऊपर, और क्या इसके ऊपर कचरा डंपिंग का भी एक मुख्य मुद्दा था, तो सर इस पर क्या देखते हैं। अलग अलग सिविक इश्यूज के बारे में यहाँ पर चर्चा हुई है। मुंबई शहर के रास्ते हो, मुंबई शहर का कचरा हो, STP प्लांट्स हो, हॉकिंग जोन्स हो, इन सारे विषयों के ऊपर हमने जो अपने मत है वो यहाँ पर लोगों के सामने रखे। विकास परिषद जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की और विगत कई वर्षों से सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों के लिए जानी जाती है। संवाद कार्यक्रम एक कार्यक्रम भारत विकास परिषद जुहू के द्वारा, शाखा द्वारा रखा गया था। धन्यवाद देना चाहूँगा कि विकास परिषद सरकार के अध्यक्ष ललित त्रिपाठी जी और सुरेश सिंह शुक्ला जी और तमाम से जो कि भारत विकास परिषद के कार्य, उनको भी हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। तो हम लोगों ने ये महसूस किया कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहाँ पे हम लोग प्रसिद्ध लोगों से बात करें और उनसे हम सवाल जवाब करके आंसर ले लें। हालांकि सोशल मीडिया पर आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ पे सवाल तो पूछ सकते हैं, लेकिन वो जवाब दें या ना दें वो सामने वाले की मर्जी है। तो हम समाज के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहते थे कि जहाँ पे लोग आएँ और सवाल पूछें। तो ये हमने संवाद एक श्रृंखला शुरू की है और आज इस श्रृंखला का पहला संवाद था। तो हमने अमित साटम जी से निवेदन किया था और उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया और हमने उनके साथ संवाद का पूरा सत्र आयोजित किया और लोगों के जो सवाल थे अपने क्षेत्र के बारे में, मुंबई शहर के बारे में, सरकार क्या विजन है, इन सब चीज़ों को लेकर हमने उनसे सवाल किया और अमित जी ने बहुत अच्छे से सारे सवालों के बहुत अच्छे जवाब दिए और आपने देखा ही था कि लोगों में जो सवाल पूछने को लेकर उत्साह था और अमित जी का भी जो उत्साह था, तो मतलब हमें बड़ी खुशी है कि हमारा पहला जो ये प्रयोग था और काफ़ी सफल रहा। सर, आज देखा अमित साटम जी को भी देखे और बहुत सारे लोग उन्होंने अलग अलग तरह के सवाल किए और उन्होंने बहुत बेबाकी से जवाब भी दिया। तो सर, आपको समझ में आया कि क्या विजन था उनका, किस तरह से मुंबई को आगे ले जाना, साफ सफाई, कचरा और वहाँ पे जो कुछ रोहिंग्या बांग्लादेशी जो आके अपना फंड फैला रहे हैं, उस पर किस तरह से अपना मैसेज छोड़ा उन्होंने। नहीं, अमित जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। मतलब उनका यही था कि जो आप लोग पूछ रहे हैं सरकार वो सब करने के कर ही रही है और जो लोगों की अपेक्षा है मुझे लगता है कि सरकार भी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। तो बड़ा अच्छा है कि हम जो चाहते हैं सरकार वही कर रही है, इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। तो सर, अभी इस तरह से अभी भारत जो है ना अभी एक हो गया है, सेफ हो गया है, ऐसा लग रहा है क्या?
भारत तो एक है ही। देखिए, भारत हमेशा से एक रहा है, विविधता में एकता हमारी पहचान रही है। तो भारत हमेशा से एक रहा है, मतलब ये कोई सवाल ही नहीं बनता कि भारत एक, हम लोग तो हम हमेशा से एक हैं। मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि भारत विकास परिषद, भारत के विकास मतलब कि अखंड भारत की तरफ तो नहीं जाने के प्रयास चल रहे। देखिए, भारत विकास परिषद एक सेवा का संगठन है। 1963 से हम लोग काम कर रहे हैं और हमारा मूल मकसद है सेवा, और सेवा, सहयोग, समर्पण के संपर्क के माध्यम से हम समाज के निर्माण में लगे हुए हैं। तो सर, अभी भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा क्या? सोने का चिड़िया बनेगा, अखंड भारत होगा क्या? किस तरह से आप लोग इसको देखते हैं? क्योंकि आप विश्व हिंदू परिषद का हिंदुस्तान की बातें करते हैं, तो कभी लग रहा है कि अब फिर से अखंड हो रहा है? देखिए, अखंड भारत का जो सोच है, अलग लोगों की अलग अलग सोच है। बहुत से लोग, अब अखंड भारत का मतलब ये नहीं हुआ कि अब सारे देशों को मिला के अखंड हो जाएंगे। अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो भारत के पुराने जो देश हैं उन सब में अगर एक मुद्राएं चलने लगे, एक तरह से हम व्यापार करने लगे, बिना किसी वीजा के आने जाने लगे, उस तरीके से भारत अखंड हो सकता है, और उसी की संभावना है। मतलब अब आप सोचेंगे पाकिस्तान को मिला लें, बांग्लादेश को मिला लें, अफगानिस्तान को मिला लें, ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। हम सोच क्या रहे हैं, हम तो देख रहे हैं कि हमको हमारा भारत ऐसा अखंड हो जाए, और भारत के सभी नागरिक चाह रहे हैं। कुछ तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार में भी अभी भी प्रयत्न चालू कर दिए। नहीं, वो तो मतलब मेरा विचार इसमें यही है कि हम अगर मिल के हर जगह व्यापार करें, एक मुद्रा हो, तो इस तरीके से हम अखंड भारत की परिकल्पना रख सकते हैं। तो हमारा भारत विश्व गुरु बने, अखंड भारत बने, ऐसा हमारा सपना और कई लोग का परिकल्पना भी है और सरकार भी है। तो हम ऐसे मुद्दों पे, और जहाँ भी इनका कार्यक्रम होगा, ऐसे जन कल्याण का कार्यक्रम होगा, तो हम अवश्य आएंगे और इस तरह के धार्मिक और सामाजिक कार्य को प्रचार प्रसार जरूर करते रहेंगे। नमस्कार। भारत माता की जय।